जितने भी लोग ये रिव्यू देख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ना लाइफ चेंजिंग रिव्यू है ये। जो भी माँ बाप, जो भी वाइफ इस दौर से गुजर रही हैं, अगर वो इस वीडियो को पूरा देखेंगी तो उनको समझ में आएगा कि हमारा ट्रीटमेंट किस लेवल पे काम करता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं कि बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि क्या पता ये एक पेड प्रमोशन हो या फिर पता नहीं कहाँ पे बैठ के ही शूट हो रहा है। तो मैं बताऊं कि जैसे ओपीडी में बैठकर शूट होता है, ये इस तरीके से यहाँ पे ओपीडी चलती है और सामने इतने सारे पेशेंट बैठे होते हैं। तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट जो है ना, हम उसका दावा करते हैं, गारंटी नहीं देते। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और वो किस बेसिस पे बोलते हैं, जो लोग यहाँ बैठकर रिव्यू देते हैं। आप ये रिव्यू पूरा सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि किस दर्द से एक माँ गुजर रही थी और उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, वो पूरी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन, मेरी आपसे पहले कोई बात नहीं हुई है? नहीं आज सर, पहली आपसे बार, मैं फर्स्ट टाइम आपसे फर्स्ट आज टाइम। मिलूँ। यस सर। आप स्टार्टिंग से शुरू करना कि क्या क्या आपने फेस किया एंड देन यहाँ पे आप कैसे पहुंचे। ओके, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं अगर हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो मेरे बेटे की एज काफ़ी कम थी। वो 10th स्टैंडर्ड में था, तब से लेके वो ऐसे ऐसे बच्चों के साथ उसने बैठना शुरू किया कि फैमिली मेरी अच्छी रिच फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे जो अपना लोग जो रहते हैं उनके गिफ्ट में वो बच्चे, और एक टीनेज पे जो बच्चा होता है ना, उसको पेरेंट्स गाइड तो करते हैं, बट वो उस चीज़ को कितना अडॉप्ट करता है ये डिपेंड करता है बच्चे पे। दूसरी बात ये है कि एक बार किसी चीज़ की कोई भी एडिक्शन लग जाए, वो एडिक्शन कुछ भी हो सकती है। तो उस एडिक्शन में मैं नाम अगर लेने चाहूँ तो वो हेरोइन। आजकल आपने सुना होगा कि ड्रग्स जो है, ये इतनी खतरनाक बीमारी है। एक तरह से बीमारी मैं बोलूँगी इसको, क्योंकि ये लग जाते हैं ना इसकी एडिक्शन, तो उसको छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। नाम आपने सुना होगा, भी सुना होगा। देखो कितना, मतलब एक पीक पे गए हुए थे वो, उन्होंने क्या नहीं मुकाम, किस मुकाम पे पहुंचे थे, क्या हासिल नहीं किया उन्होंने, लेकिन उस ड्रग्स की वजह से। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, कुछ और चीज़ लेते हैं, बहुत सारी मतलब वैरायटी ऑफ हैं ये नशीली चीज़ें जो भी हैं। फिर मुझे सडन ये थॉट आया, क्यों नहीं आयुर्वेदा में आपका ही शायद मैंने सर कुछ ऐसा सुना था कि नशे से ऐसा कुछ मतलब ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो एक्चुअली पैर ना उसका इतना ज़्यादा छोटा और बड़ा हो गया था, पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने मैम को दिखाया, मैम ने मेरे को 4 सिटिंग दी लीज थेरेपी के लिए। तो पैर छोटा बड़ा कैसे हो गया था? सर वो थिकनेस आ गई थी ब्लड के अंदर, ऐसी ट्रोम चल रही थी उसकी, इवन पैर कटने तक की भी नौबत आ गई थी। और रीजन इज ड्रग्स। तो एक दिन में कितना ड्रग्स ले रहा था वो, कितना कंज्यूम कर रहा सर था? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप लगा लो एक स्टफ जो होता है ना, तो 7-8 स्टफ्स, 10-15 एक दिन में 7, यस 8, 10, यस 15। इतना। और उम्र क्या थी लड़के की? सर एज 16, 15, 16। 15, 16। यस। तो जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, उस टाइम पे एक माँ के दिल पर क्या बीत रही थी? सर दिल की मत पूछो, बस मरने तक का ये रहता था कि मैं वर्ड्स में नहीं मैं बता सकती कि घर में बहुत झगड़े भी होते थे, और एक चीज रहती थी कैसे मैं अपने बच्चे को बचा लूं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसे हुए हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सोशल स्टिग्मा भी है। लोग ना इस चीज के बारे में ना बहुत अंदर तक जाके देखते नहीं है, उनको सिर्फ एक ये लगता है कि ये स्टिग्मा सर, बस ये रहता है उनके मन में। लेकिन माँ जो एक फ्रेंडली जो बात करती है, एक दोस्त की तरह पूछती है, उसका ध्यान रखती है, तभी वो आया भी मेरी वजह से है सर। मतलब कि मैंने उसको इतना ज़्यादा उसको समझा मैंने कि रीज़न कुछ नहीं था, बस एक एडिक्शन लगी उसको, एक आदत लगी और उसने शुरू कर दिया। बाकी उसकी लाइफ में कुछ ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई थी कि कोई वो उसी से परेशान होकर उसने ये चीज़ शुरू की। ठीक और है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, ये इधर का जो एरिया है, बस एक बार लगे तो। फिर मैंने दवाई ली यहाँ से। अब मेरे बेटे को 2-3 मंथ्स हो गए हैं, बिल्कुल हमारी लाइफ हैप्पी हो गई है। वरना तो मैं क्या ही बताऊँ सर, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। मेरा बेटा कम से कम 6-7 बार हॉस्पिटलाइज हुआ है, और डॉक्टरों ने ये भी बोलते हैं उसकी मेमोरी तक भी चली गई थी। अब जब से 3 महीने से आपकी दवाई चल रही है, यस सर। क्या आपके बेटे ने दोबारा से नहीं ड्रग्स सर, लिए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खत्म। बिल्कुल।
ये है कि वो कभी कभार जैसे बियर वगैरह ये सब चीजें वो कभी हो जाता है, मेडिसिन भी चल रही है, क्योंकि किसी भी एक हैवी डोज को आप एकदम से छोड़ रहे हो तो उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। तो वो टेपर करके उस चीज पे आया है, वो धीरे धीरे उसका हो गया है वो भी कम। जब बाकी- आपने डॉक्टर उपासना वोरा के पास से ट्रीटमेंट शुरू किया, आपने इनकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी शुरू की, क्या कोई साइड इफेक्ट आया? क्योंकि जितने भी ड्रग्स के केसेस आते हैं, ड्रिंक के केसेस आते हैं, सबसे पहले वो ये पूछते हैं क्या जो ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ होंगी इनसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं सर होगा? कोई साइड इफेक्ट नहीं था। 1-2 दिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उसको थोड़ा सा लगी थी मुझे कि उसको सांस लेने में थोड़ा दिक्कत है। फिर क्या था कि जैसे उसने शाम को वो बियर ली तो सुबह में, क्योंकि वो डाइजेस्ट हुई नहीं थी, एक टाइम होता है जैसे 12 आवर्स हो गए, 8 आवर्स हो गए, तो वो टाइम पीरियड कम था, उसने रात लेट लिया। तो फिर वो मैंने 1-2 दिन खुद से ही मैंने अपना दिमाग लगा के मैंने उसको हटाया, मैंने कहा ये नहीं लेगा तो फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। इवन उसका वेट भी बढ़ गया है, उसका मन भी करता है बात करने का, वरना सर इतना ज्यादा खोया खोया रहता, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं रहती है। और अब जो पैर वाली प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हाँ है। सर, वो मेडिसिन जो पैर आप कह रहे हो काटने की नौबत आ गई थी, जी वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर मैं बात करूं 1 महीने में जो आपका बेटा था वो कितने के ये ड्रग्स वगैरह अल्कोहल कंज्यूम कर लेता था? अबाउट मनी हाँ, सर करोड़ों की बात करो आप ये कह रहे हो कि मैं ना बहुत ज्यादा इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बिकॉज मैं भी इसी सोसाइटी में रहती हूँ। बट आप ये लगा के चलो कि अगर एक होता है इन्वेस्ट करना, एक होता है वेस्ट, तो इतना मैं 1 से भी अबव मैं बोल सकती हूँ। मैं एक बार दोबारा से सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ Yes. कि मेरी आपसे पहले कोई इंटरेक्शन नहीं हुई सर है? आपसे मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं कोई हुई है, interaction मैंने नहीं सिर्फ है। आपको वीडियो में मैम के साथ देखा है, बहुत बाद में पता चला है कि आप मैम सर, तो बस इतना ही। मैं और ये भी आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग इवन बैठ के ये वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये शूट चल रहा है तो करीबन 50 लोग बैठे हैं। इवन जब ये पूरा शूट हो जाए तो आप में से कोई भी बिल्कुल फ्री है, इनसे जो क्वेश्चन पूछना चाहे वो पूछ सकता है। ये यहाँ पर इसलिए बताया गया ताकि किसी के मन में ये ना आए कि हमने सिर्फ ऐसी बातें हवा में कर दी और यहाँ पे इलाज नहीं है। देखिए, अब मैं बात करता हूँ सारी मैम की कहानी सुनने के बाद डॉक्टर उपासना वोरा के ट्रीटमेंट की। मुझे ट्रीटमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं उनका हस्बैंड, उनके बिहाफ में मैं रिव्यू लेता हूँ। बट मैं अगर बात करूँ, इस चैनल पर 500 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हैं। अगर पेशेंट यहाँ ठीक नहीं होते तो इतने रिव्यूज़ नहीं होते। ये वो केसेस हैं जहाँ पर जो पेशेंट है, पेशेंट की फैमिली है, वो उम्मीद छोड़ चुकी होती है कि अब ये ठीक नहीं हो सकता है, ज़िंदगी यहाँ से बर्बाद है। हमने उन केसेस को ठीक किया है। तो आप अगर बात कर रहे हो कि आपको 2 साल से कोई XYZ प्रॉब्लम है जो कि आपके लिए मेजर है, मैं ये नहीं कह रहा आपकी प्रॉब्लम मेजर नहीं, आपके लिए प्रॉब्लम वो मेजर है, बट इससे कितने ज्यादा गुना क्रिटिकल केसेस हम डेली यहाँ पे डील करते हैं। सर इससे ज्यादा क्रिटिकल कोई नहीं हो सकता, बिकॉज ये इससे ज्यादा क्रिटिकल बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं फिजिकली बात करूं कि डिजीज की मैं बात करूं तो वो आप उस चीज को एक साइड रख दो, लेकिन इसमें आप देखो पैसे से रिलेटेड प्लस खुशियां खत्म हो जाती हैं, खुद की लाइफ स्पॉइल हो जाती है। जो बच्चा एक 10th क्लास में आके वो क्या ही करेगा आगे चल के जी। इवन जेनेटिकली अगर बहुत सारे इश्यूज आता है, सारा ये तो रह क्या जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। और अगर आप हाउस टू हाउस सर्वे करके देखें तो आप एक घर को छोड़ के आप 3rd 4th घर पे आपको ऐसे सेम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितने भी लोग परेशान हैं, आप इस रिव्यू को देख कर ना, आप यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करो। 1 महीने की दवाई जो हमारी जाती है वो करीबन 3,500 से 4,000 की जाती है। बहुत एक्सपेंसिव। ड्रिंक एडिक्शन के केस में, अगर ड्रग्स का केस हो तो जैसे जैसे डोज बढ़ती जाती है तो वो जो दवाई की कीमत है वो शायद 5,000 हो सकती है, 4,500 हो सकती है, 3,000 हो सकती है, 3,500 हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कंपैरिजन करोगे कि दवाई महंगी है आपकी, एक बार आप ये देखना कि कितने की आप शराब पी चुके हो, कितने का आप नशा कर चुके हो, उसके कंपैरिजन में ये दवाइयाँ कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग आकर यहाँ पर ये सवाल उठाते हैं कि आपकी दवाई महंगी है। हम उनको हमेशा ये कहते हैं, आप ये देखो कि आप कितने सालों से परेशान हो, आप जोड़ो तो सही पैसा। दूसरा, जो ये सवाल आते हैं कि डॉक्टर उपासना ओपीडी में नहीं मिलते हैं, वो नहीं मिलते हैं, वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं।
क्योंकि जैसे मैम का केस है, ऐसे क्रिटिकल केसेस हमारे पास एक दिन में 8 से 10 आते ही आते हैं। उन सब केसेस को अटेंड करते हैं वो। जितने भी केसेस बच्चों के होते हैं वो सारे डॉक्टर उपासना करते हैं अटेंड। हो सकता है कि आपको पीसीओडी, आप बहुत परेशान हो, बट मैंने बताया यहाँ पर पीसीओडी के डेली के 50 केसेस आ रहे हैं। अगर मैं ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करूँ तो हमारे लिए वो एक हैबिचुअल रूटीन है। इसीलिए हमने डॉक्टर्स की टीम बनाई है कि अगर पीसीओडी के केस आ रहे हैं, बाय डिस्चार्ज के आ रहे हैं, एडिनोमाइसिस के आ रहे हैं, तो इन सारे केसेस को हमारी ये टीम देखेगी और जो क्रिटिकल केसेस हैं उन पे डॉक्टर उपासना काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी दवाई का रिजल्ट आप लोगों के सामने इन रिव्यूज के थ्रू है। अगर डॉक्टर उपासना नहीं भी है यहाँ पर तो भी पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। जैसे आप 3 बार आए। सर मैं 2 टाइम्स मैम ने देखा मुझे और उन्होंने मेरी हिस्ट्री ली और सारा कुछ ट्रीटमेंट, बट मैं 70% तो मैम के यहाँ पे मैम है, मैम का नाम नहीं जानती हूँ, बट उन्होंने मेरा हिस्ट्री लेके ट्रीटमेंट शुरू किया था। मतलब डॉक्टर उपासना नहीं थे? नहीं, मैम से तो मैं जिस दिन बेटे के साथ आई, मैं कह रही हूँ उस दिन कोई गॉड ग्रेस हुई है, कोइंसिडेंटली मैम मुझे मिले हैं। मैंने अपने बेटे को फर्स्ट टाइम दिखाया है और आज मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए मैम से आज फर्स्ट टाइम मिली अपने ट्रीटमेंट जी सर। लेकिन अब ये है कि आप जब यहाँ पे अदर डॉक्टर्स भी थे तो भी आपको रिजल्ट मिला है? बहुत बेस्ट मिला है सर, बहुत बेस्ट मिला है। कोई ऐसा नहीं है कि मैम है तभी मैम है तो एक हमारा देखो सर होता ही है कि मैम से ही सारे डॉक्टर, उनसे हमारी भी पहचान हुई है। होता है हर किसी को कि हम सीनियर डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन सभी सीनियर है सर, सभी सीनियर। यस मैं कह सकती हूँ इस बात। देखिए, एक दिन में हमारे पास करीबन 300 से 400 पेशेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्ट हो रहे हैं। ये पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर क्वेरीज की बात करूँ तो बहुत सारे लोग रीच आउट कर रहे हैं, बट क्या सबका बात कर पाना डॉक्टर उपासना से पॉसिबल है? वो नहीं है। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि आप टीम से बात करिए, रिजल्ट देने की कोशिश हमेशा हमारी रहेगी। और ये जो रिव्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं ये कहता हूँ अगर आपको ये लग रहा है कि आपको लूटा गया है, आप यहाँ ठीक नहीं हुए, पैसे बर्बाद हो गए या कुछ फ्रॉड हुआ है, हमारे दरवाजे आपके लिए 7 के 7 दिन खुले हैं। आप आओ यहाँ पे, अपनी क्वेरी आप 10 बार करोगे, 10 बार जवाब दिया जाएगा। ये एक अस्पताल है, ये कोई मार्केटिंग की कंपनी नहीं है, हम कोई ऑनलाइन एजेंट नहीं बैठे हैं, ये प्रॉपर एक आयुर्वेदिक अस्पताल है। थैंक यू सो मच मैम। आपका ये रिव्यू देखकर शायद ना जाने कितने सारे, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा सर मेरे भी पेशेंट, जैसे हम लोग भी अपने ऑन ड्यूटी होते हैं और कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, तो एक अलग से ना मतलब होता है मन उनको बताने का, और मैसेज शेयर करती हूँ और Thank बिल्कुल मैं इसी एड्रेस पे अप्रोच करती हूँ कि आप वहीं जाओ। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल थैंक सर, यू। क्योंकि मैं भी ठीक हुई हूँ और मेरी फैमिली में ना थैंक गॉड कि बहुत खुशियाँ आई है सर। खुशी यही है कि बच्चों के साथ जो अभी उनका कैरियर और सब चीज़ें ना दोबारा से लाइफ मतलब एक अच्छे मोड़ पे आ गई है। थैंक यू मैम, थैंक यू।